तो आज मैं बना रही हूँ कांजी और यहाँ पे मैं बनाऊँगी 3 डिफरेंट फ्लेवर की कांजी। कांजी एक प्रोबायोटिक ड्रिंक है और इसको पीने से हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। गर्मी का टाइम है तो बॉडी को ठंडक भी देगा। हम कुछ ऐसे आइटम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो पहले आइटम जो मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ पुदीना। पुदीना पत्ते निकाल लेंगे पुदीने के और बहुत अच्छे से धोना है, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा किरकर रहती है। मैंने देखा है पुदीने को 2-3 पानी से भी धोते हैं ना, उसके बाद भी उसमें बहुत किरकर रहती है। तो थोड़ा सा मैंने इसको ड्राई होने के लिए, सुखाने के लिए कपड़े पे निकाल दिया है। अब मैं यहाँ पर लूँगी कैरी, जो कि मेरा सेकंड इंग्रेडिएंट रहेगा यहाँ के लिए। बहुत ही टेस्टी कांजी बनी है और एकदम पीते ही रिफ़्रेशिंग लगेगा, क्योंकि इसमें ठंडी करने वाली, बॉडी को ठंडक देने वाली भी टेंडेंसी है और उसकी वजह से भी ये हमको बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है, क्योंकि बहुत अच्छा ठंडा ठंडा करके जब हम पीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ले लेंगे कैरी, उसके कर लेंगे छोटे छोटे हिस्से। और अब यहाँ पे हम जो तीसरी चीज़ लेंगे वो लेंगे खीरा। खीरा हम सबको पता है कि हमको खाना ही चाहिए रूटीन में। तो यहाँ पर कांजी के लिए मैंने खीरा ट्राई किया, और बस एक चीज़ मुझे कमी लगी वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, उसको आप देखना कि आपको उस चीज़ को कैसे ओवरकम करना है ना। तो यहाँ पर मैंने खीरा ले लिया और उसको लंबे लंबे काट लिए। तो क्योंकि ये गर्मियों की कांजी बन रही है, तो जो गर्मियों की सब्जियाँ अवेलेबल हैं हम उसी के साथ ये कांजी बनाएंगे। और ये कांजी ड्रिंक जो है एक ही दिन में बन के रेडी हो जाएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गर्मी है ना, तेज़ गर्मी में जल्दी खट्टा हो जाता है। तो एक दिन आप रख लो और नेक्स्ट डे आप पी सकते हो। सेकेंड डे मैंने यहाँ पर ये कांजी ड्रिंक जो है कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे खीरा ले लेंगे और खीरे को भी काट देंगे बिल्कुल बारीक। और मसाले के लिए यहाँ पर देखिए क्या चीज़ लेनी है हमको, पीली सरसों लेनी है, जो कि खट्टा करेगी हमारी कांजी को। और साथ में राई आती है ना, वो राई ले लेनी है। तो यहाँ पे 1-1 चम्मच लिया है मैंने, और मिक्सर के अंदर डालेंगे हम, और इसको हम ड्राई ही इसका पाउडर बनाएंगे। काला नमक लेंगे और सेंधा नमक दोनों लेंगे, और साथ में यहाँ पर सौंफ लेंगे। सौंफ हमको बहुत ज़्यादा ठंडक देती है और गर्मियों में सौंफ हमको कंज्यूम करनी चाहिए। तो सौंफ का पानी भी बना के आप पी सकते हो, वो भी आपकी बॉडी में ठंडक देगा अगर आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि मुझे तो बहुत गर्मी लगती है। तो उसके लिए मेरे को तो मतलब इतनी गर्मी लगती है कि मन ही नहीं करता एसी बंद करने का ना। तो अगर आपकी भी मेरी जैसी हालत है तो सॉफ्ट कंज्यूम किया करो। यहाँ पर हल्का दरदरा पीसेंगे, साथ में डाल दिया था मैंने पुदीना, और पुदीने के साथ की कांजी हम सबसे फर्स्ट बना लेंगे। सबसे ज़्यादा रिफ़्रेशिंग पुदीने वाली कांजी लगी। आपको ये आता है तो भी उनको आप ये सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी और खट्टी, बहुत अच्छी लगी पीने में। तो यहाँ पर बस इसमें पानी ऐड करना है। पानी का ध्यान रखना है कि हमको पानी इसमें आरओ वाटर ही यूज़ करना है। पहले ज़माने में आपको ध्यान हो पता नहीं, मुझे ध्यान है मेरी नानी कांजी बनाती थी तो पानी को उबाल के ठंडा करके फिर ऐड करा करती थी वो। रीज़न क्या रहता था कि उस समय आरओ वगैरह नहीं होते थे, तो पानी हम अगर डाल देते हैं तो फिर वो कांजी में फंगस आ जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी हमको आरओ लेना है, और अगर हमारे पास आरओ नहीं है तो फिर हम उबाल के ठंडा करके और फिर पानी को यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे बना लेंगे दूसरी कांजी का मसाला। यहाँ पे दोनों जो कांजी अब मैं बनाने वाली हूँ उसका मसाला एक साथ ही बना लूँगी। राई डालेंगे, सरसों डालेंगे, काला नमक, और साथ में ऐड करेंगे सेंधा नमक। सेंधा नमक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैंने नोट किया कि जब मैं सेंधा नमक खाती हूँ तो मुझे मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर मैं सॉल्ट के अंदर चेंज करती हूँ, सोडियम सॉल्ट लेती हूँ जैसे टाटा सॉल्ट, तो मुझे ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मिलता है। मेरा ब्लड प्रेशर तो कई बार काफ़ी हाई चला जाता है, इसलिए मुझे नमक का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर नमक मैंने थोड़ा सा कंट्रोल ही लिया है। आपको ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हो। हल्का दरदरा पीसेंगे इसको भी। और मसाला यहाँ पे दोनों का रेडी कर लिया मैंने। आधा मसाला मैं डाल दूँगी खीरे वाली कांजी के लिए, और आधा मसाला मैं रख लूँगी कैरी की कांजी जो हम बनाएंगे उसके लिए। तो खीरे वाली कांजी में ये ध्यान रखना
है कि सेकेंड डे या थर्ड डे हमको इसको कंज्यूम कर लेना है, नहीं तो खीरा सॉगी हो जाता है। वही चीज़ मैं आपको बताने वाली थी कि खीरा जो है सॉगी हो जाता है, तो उसको जल्दी कंज्यूम कर लेना है, हमको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ खीरे वाली कांजी भी बन के रेडी हो गई है। देखिए, अब आप इसको जब पियोगे तो कितना मज़ा आएगा और रिफ़्रेशिंग रहेगा। ठंडा ठंडा पीना है इसको, ठंडा पीने से बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से यहाँ पे लिड लगा के मैंने इसको रख दिया है। कांच की बर्नियों में ही बनाया है मैंने तीनों कांजी, क्योंकि कहते हैं प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए। मैंने सर्दियों में प्लास्टिक के अंदर बनाई थी कांजी, हालांकि कुछ हुआ नहीं, कंज्यूम हुई पूरी, लेकिन फिर भी अब की बार मैंने सोचा कि कांच की बर्नी में ही बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने कैरी ले लिया है। कैरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि कैरी के छोटे छोटे बाइट्स जब मुंह में आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे फेवरेट कांजी तो मेरी देखिए जो रही वो रही कैरी वाली, उसके बाद रही पुदीने की, और उसके बाद मेरी जो है खीरे वाली कांजी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि खीरा थोड़ा सा सॉगी हो जाता है। तो बस यही एक कमी लगी मुझे। बाकी तीनों ही कांजी बहुत अच्छी हैं, गर्मियों के लिए हम बना के रख सकते हैं। फ्रिज में रख लीजिए, अगर आपके पास बड़ा फ्रिज है तो फ्रिज के अंदर रख लीजिए। जो गेस्ट आते हैं उनको सर्व करिए बना के, बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग है। फ्रिज में रखने से खट्टी कम होगी, लेकिन बाहर अगर रखी रहेगी तो जल्दी कंज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि खट्टी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आप बनाएं तो ज़रूर बताइएगा।